नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे होम फोन सीरीज के भाग 12 के बारे में। हमारे पहले शब्द हैं एक्सपेंस। इनको यूके के इंग्लिश में एक्सपेंस और एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, पहले का अर्थ है व्यय या खर्चा और दूसरे का अर्थ है विस्तार या फैलाव। एग्जाम्पल है माई एक्सपेंसेस आर वेरी लो। मेरे खर्चे बहुत कम हैं। खर्चे मतलब जो हम कमाते हैं, कमाने के बाद जो रुपए को खर्च करते हैं उसी को खर्चा कहते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि पहला जो एक्सपेंस है इसका मतलब व्यय या खर्चा। दूसरा है द एक्सपेंस ऑफ फ्लड वाटर वाज वेरी हॉरेबल, यानी बाढ़ के पानी का जो विस्तार था वो बहुत ही भयानक था। हॉरेबल माने भयानक और एक्सपेंस माने विस्तार, फ्लड वाटर माने बाढ़ के पानी का। तो दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि पहले एक्सपेंस का मतलब है व्यय या खर्चा और दूसरे एक्सपेंस का मतलब है विस्तार, फैलाव। ठीक है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल हैं और आपको समझ भी आ गए होंगे। और बोलने में बिल्कुल जरा सा ही अंतर है, एक्सपेंस, लेकिन बोलने में आदमी जब बोलता है तो बोलता लगभग एक जैसे ही है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं इंश्योर। पहले इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, पक्का करना, दृढ़ करना। ठीक है, और दूसरे इंश्योर का मतलब है बीमा करना। एग्जाम्पल है वी मस्ट इंश्योर आवर लाइफ गोल्स। हमें अपने जीवन के लक्ष्य सुनिश्चित अवश्य करने चाहिए। इंश्योर मतलब सुनिश्चित कर लेने चाहिए, आवर लाइफ गोल्स अपने जीवन के लक्ष्य। तो इससे क्लियर हो गया कि पहले इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना। ठीक है, दूसरा है एवरीवन लाइक्स टू बी इंश्योर्ड दीज डेज। प्रत्येक व्यक्ति इन दिनों बीमा करवाना चाहता है। इंश्योर की सेकंड और थर्ड फॉर्म इंश्योर्ड होती है। तो इससे यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहले इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना और दूसरे इंश्योर का मतलब होता है बीमा करवाना। अगला शब्द देखते हैं फेयर। पहले फेयर का मतलब है मेला, अच्छा, सुंदर, गोरा, उचित, न्याय संगत। इसके बहुत अर्थ हैं। ठीक है, और दूसरे फेयर का मतलब है किराया। एग्जाम्पल है अ चाइल्ड लॉस्ट इन द फेयर। एक बच्चा मेले में खो गया। तो यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि इस फेयर का मतलब मेला यहाँ पर है। इसको हम अच्छा के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, सुंदर के भी अर्थ में, गोरे के भी अर्थ में। फेयर एंड लवली क्रीम आती है वो आपको गोरा बनाती है, तो उसमें फेयर लिखा होता है। ठीक है, और उचित और न्याय संगत के अर्थ में भी हम इस पहले वाले फेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना दिस इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, यानी ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस फेयर का मतलब होता है मेला, अच्छा, सुंदर, गोरा और उचित। अगला फेयर है ट्रेन फेयर इज लॉस देन बस, यानी रेलगाड़ी का किराया बस से कम है। लेस माने होता है कम। ठीक है, फेयर माने यहाँ पर हो गया भाड़ा या किराया। तो दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि पहले फेयर का मतलब मेला, अच्छा, और दूसरे फेयर का मतलब है किराया। आगे का शब्द देखते हैं फेट। पहले फेट का मतलब है भाग्य और दूसरे फेट का मतलब है उत्सव, पर्व, मनोरंजन। ठीक है, एग्जाम्पल है वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट फेट। हम भाग्य के विपरीत या भाग्य के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पर इस फेट का मतलब हो गया भाग्य, यानी हम जो है भाग्य, जो हमारा भाग्य में लिखा हुआ है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उसके विपरीत नहीं लड़ सकते। अगला एग्जाम्पल है अ ग्रैंड फेट वॉज हेल्ड ऑन होली पर एक भव्य दावत का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर ग्रैंड का मतलब भव्य है और फेट का मतलब है उत्सव, पर्व, मनोरंजन या दावत। किसी विशेष मौके पर, त्यौहार या पर्व के मौके पर हम बाहर जाकर जो सेलिब्रेट करते हैं उसको फेट कहते हैं, दावत कहते हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि पहले फेट का मतलब भाग्य है और दूसरे फेट का मतलब उत्सव, पर्व, मनोरंजन या दावत होता है। अगर ये शब्द, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, कुछ ना करें तो डिसलाइक तो कर ही दो मेरे यार। और हाँ, ऐसी वीडियो अगर आपको मिलती रहे तो आज ही अभी चैनल को सब्सक्राइब तो करो, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।